नमस्कार। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जात पूछने वाले। आप पहले वीडियो देखिए, इस क्लिप को आप देखिए। आप टीचर हैं, आप ये शिक्षा अगर ये अभी वीडियो के जनता जब देखेगी तो क्या मैसेज पहुंचा दीजिए जिसको जहाँ पहुंचाना हो, कोई टेंशन आपकी नहीं। सोच नहीं बदलेगी? क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता सर पे रखेंगी? जवाब दीजिए मेरा। उसको सर पर रखोगी? कैटेगरी जिस लेवल का, जिस स्तर का है, उसी स्तर रहने दीजिए। उसको बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भगवान ने नहीं बराबर कर पाया तो हम लोग क्या कर पाएंगे। ये जो अध्यापक हैं ये कह रहे हैं कि चप्पल को सर पे रखोगे, यानी कि शूद्रों को चप्पल के बराबर समझ रहे हैं कि जहाँ चप्पल का स्थान है शूद्रों का स्थान वहाँ है, पैर में है। आप आंकड़ा लगाइए, देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, उसके बावजूद भी देश में संविधान है जो समता, समानता, बंधुता की बात करता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करता है। उसके बावजूद भी देश में ऐसे गंदे मानसिकता के, ऐसे घिनौने लोग हैं जो जातियों के आधार पर लोगों का आकलन करते हैं। उनको जन्म से आप आंकड़ा लगाइए कि अगर ये अध्यापक स्कूल में शिक्षा भी देगा तो क्या वो बच्चों को समान शिक्षा दे पाएगा, समान अवसर दे पाएगा, समान नंबर दे पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके मस्तिष्क में पहले से बैठ गया है कि ये नीच है, ये शूद्र है, ये एसटी, एसटी, ओबीसी के कम्युनिटी से आता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए बनाया गया है, जैसा कि मनुस्मृति में दिया गया है। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम सब होमोसैपियन कैटेगरी में आते हैं, जब हम सब इंसान हैं, तो फिर इंसान इंसान में भेद क्यों? क्या कोई क्यों, कैसे कोई बड़ा कोई छोटा है? क्या किसी के पास 35 दांत है, 4 हाथ हैं, 10 पैर हैं, 28 नाखून है, 10 कान है? नहीं, सबके पास सेम है। थोड़ा बहुत किसी के पास अंतर है, कलर का अंतर है, या फिर और कोई म्यूटेट जीन आ गई है। इसके हिसाब से कोई छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है? ये कहना गलत है। जबकि शास्त्रों में तो ये भी लिखा गया है कि किसी के पास 3 सर भी होते हैं, है ना। बच्चे मुख से भी पैदा होते हैं, इससे हाथ बाजू से हो सकते हैं, पैर से हो सकते हैं। पैर से शूद्रों को बताया गया, आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, मनुस्मृति में दिया गया है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, वर्ण व्यवस्था और फिर जात व्यवस्था ये सिर्फ और सिर्फ शोषण का एक नियम है, शोषण का एक माध्यम है, उसके सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ व्यक्तियों का शोषण किया जाता है। आप मनुस्मृति पढ़ोगे, आपको उसमें 1000 कानून मिलेंगे जहां पर शूद्रों को, उसके बाद वैश्य मतलब वैश्य जो उनको भी बताया गया भाई कि आपको किस तरीके से आपका शोषण किया जाएगा, किस तरीके से आपसे टैक्स लिया जाएगा। आप पढ़कर देखिए। यूजीसी कानून सिर्फ इसीलिए ही जरूरी था क्योंकि जो ऐसे ऐसे अध्यापक है जिनकी मानसिकता ये है कि नहीं, जातियां नहीं खत्म हो सकती, ये जो ऊंच नीच का भेदभाव ये नहीं खत्म हो सकता, उसके आधार पर उत्पीड़न भी किया जाता है। सिर्फ यूजीसी इसलिए जरूरी था। और बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, आप किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? इसी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जहां शूद्रों के साथ, दलित, पिछड़े आदिवासियों के साथ आए दिन उनकी चोटी काटी जाती है, मुंह में पेशाब किया जाता है, उनका सर मुड़वाया जाता है। आप इस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? मुझे शर्म आती है ऐसे हिंदू राष्ट्र पर जिसकी आप बात करते हैं, जिसमें लोग समान नहीं है, लोगों के पास भेदभाव है ना। आप ऐसे राष्ट्र का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं जहां लोग समान हो, लोगों को इक्वालिटी की बात करें, फ्रेटर्निटी की बात करें, लिबर्टी की बात करिए। आप क्यों ऐसे राष्ट्र का निर्माण नहीं करना चाह रहे हैं जो एक सशक्त राष्ट्र हो?